भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला की हुई है, वो इस कदर बौखला गई है कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ झूठा प्रचार करना पड़ रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का एक और झूठ राहुल गांधी के खिलाफ पकड़ा गया है दोस्तों। और वो झूठ क्या है दोस्तों? राहुल गांधी के एक बयान को एडिट करके तोड़ मरोड़ कर वायरल किया जा रहा है। भाजपा अपने दो रुपल्ली नफरती चिंटुओं के जरिए, दो रुपल्ली ट्रोल्स के जरिए राहुल गांधी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जिसमें राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि हम देश का एक्सरे करेंगे और उसके बाद माइनॉरिटीज की भागीदारी तय करेंगे। यानी कि कहने की यह कोशिश की जा रही है कि भैया देश का एक्सरे होगा और जो संपत्ति निकल के आएगी वो हम सब माइनॉरिटीज को दे देंगे। सरासर झूठ। अब यह हालत हो गई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है ना, उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यह गलत बयानी कहीं और से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर से आ रही है। तो फिर इन दो रुपल्ली ट्रोल्स की क्या ही बात करें। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या था और फिर किस तरह से इसी स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा वायरल किया जा रहा है। सुनिए, इस भाषण में राहुल गांधी कहते क्या हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि हम देश का एक्सरे कराएंगे और यह तय करेंगे कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों, माइनॉरिटीज की क्या हिस्सेदारी है, क्या प्रतिशत है, और उसके बाद हम क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसका जितना प्रतिशत उसके हिसाब से हम उसे रिसोर्सेज पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने कि राहुल गांधी का असली बयान क्या था और फिर मैं बीजेपी ने जो शैतानी की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सुनिए राहुल गांधी का असली बयान। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। यह पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो बयान जो कि वायरल किया जा रहा है, इस पूरे भाषण में से सिर्फ 12 सेकंड का एक बयान राहुल गांधी के खिलाफ वायरल किया जा रहा है। वाकई किस तरह की बुद्धि है इन लोगों की। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, आपने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए, आपने विपक्ष के नेताओं को, दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है। आप ये कह रहे हैं कि हम आसानी से 400 सीटें जीत लेंगे। आप धर्म के आधार पर देश की जनता को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आपके हाथ में तमाम एजेंसीज हैं। गुप्त चुनावी चंदा का 60% आपकी जेब में गया है। इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है। सुनिए राहुल गांधी के किस बयान को वायरल किया जा रहा है दोस्तों, यह कहते हुए कि राहुल गांधी का बहुत खतरनाक प्लान है। सुनते हैं। देश का एक्सरे कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों, आप उन दो रुपल्ली ट्रोल्स को आप इसका दोष नहीं मढ़ सकते हैं। यह कोई और नहीं, भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री अब भी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उस फलसफे में विश्वास करते हैं कि जब आप एक ही झूठ को 1000 बार कहें तो बाद में जाके वो सच हो जाता है। यह बहुत ही खतरनाक सोच है दोस्तों, जिसका ताल्लुक 1940 में एक शख्सियत के साथ थी। सवाल यह कि क्या उसी तजुर्बे को भारत में दोहराया गया है? मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर टोंक राजस्थान में क्या कहा उस पर गौर कीजिए। वो कहते हैं,
परसों राजस्थान में मैंने देश के सामने कुछ सत्य रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई। मैंने सत्य रखा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने जब उनकी इस राजनीति का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लगी कि वे हर तरफ मोदी को गाली देने में लगे हैं। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि आखिर वे सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं, वे अपनी नीति को इतना क्यों छुपाते हैं। जब आपने ही नीति बनाई तो अब उसे स्वीकार करने में क्यों डर है। अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नहीं प्रधानमंत्री, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सारी संपत्ति माइनॉरिटीज को दे दी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नंबर एक, उस पूरे घोषणा पत्र में संविधान के हिसाब से बातें लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री, आप अपने भाषणों में न सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि आप गलत बयानी भी कर रहे हैं जो सरासर गलत है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी का भाषण बिल्कुल स्पष्ट है। वो यही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, इसमें कुछ गलत नहीं है। सवाल तो यह उठना चाहिए कि आखिर देश के जो तमाम स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, सिर्फ आपके परम मित्र के पास क्यों जाते हैं। यानी कि अगर मुंबई एयरपोर्ट होगा तो एक औद्योगिक समूह से छीनकर प्रधानमंत्री के परम मित्र को चले जाता है। झारखंड की जो कोयला खदानें हैं वो प्रधानमंत्री के एक परम मित्र को चली जाती हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, अगर इस देश के तमाम रिसोर्सेज को किसी के सुपुर्द किया जा रहा है तो आपके अपने परम मित्रों के। कांग्रेस तो सिर्फ देश के गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की बात कर रही है, माइनॉरिटीज की बात कर रही है। और यही नहीं, अगर आपने राहुल गांधी के भाषण को सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगड़ी जाति के गरीब लोगों। इससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है प्रधानमंत्री? आप बार बार उसी झूठ को दोहरा रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अपनी कर्नाटक में सभा से पहले उन्होंने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर प्रियंका कहती हैं, देश की जनता के मुद्दे हैं 5 दशक की चरम बेरोजगारी, भाजपा निर्मित अनियंत्रित महंगाई, आर्थिक कुनीतियों से उपजा संकट और भाजपा सरकार का संगठित भ्रष्टाचार। जनता समझ चुकी है कि भाजपा अपनी जवाबदेही से बचने और अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए मुद्दों को भटकाने का प्रयत्न कर रही है। आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग और बेंगलुरु की बहनों और भाइयों के बीच रहूंगी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, आप में से कई लोगों ने उनके घोषणा पत्र को भी पढ़ा होगा। उस घोषणा पत्र में कहां लिखा हुआ है कि देश के तमाम संसाधन जो हैं वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। मुसलमान शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। मगर उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री जो बार बार मुसलमानों का नाम लेकर चुनावी सभाओं में अनर्गल बयान दे रहे हैं, यह बतलाता है कि आपकी मुस्लिम विरोधी सोच क्या है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? आप ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? और सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री को यह लगता है कि इससे फायदा होगा। मैं जो बार बार अपनी बात कहता हूं, एक बार फिर इस देश की जनता से कहना चाहूंगा, आपने और हम सब ने हिंदू धर्म की जो तमाम शिक्षाएं हैं, वसुदैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया मेरा परिवार है, सर्वधर्म संभाव, यानी कि हर धर्म के प्रति समान सोच है, समान विचार हैं, हम इस शिक्षा में पले बढ़े हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको यह सिखाया जा रहा है कि आप नफरत करें, आपको यह सिखाया जा रहा है कि आप अपने ही देश के नागरिकों से नफरत करें, आपको झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से कई होंगे जो हिंदू राष्ट्र में विश्वास करते हैं, मगर हिंदू धर्म तो समावेशी धर्म है ना। उससे बड़ी बात, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर झूठ बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो इसी हिंदुत्व के नाम पर झूठ बोल रही है ना। मेरे धर्म ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि मुझे झूठ बोलना चाहिए।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है राहुल गांधी के बारे में? फिर सुनिए राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या था। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या राहुल गांधी देश की संपत्ति को मुसलमानों के सुपुर्द करने की बात कर रहे हैं? सुनिए। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। कहीं नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान सी बात है, मगर दुख की बात यह है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, सब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग इस कदर बौखला गए हैं कि हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, चाहे उसके लिए देश का ताना बाना जो है वो बर्बाद हो जाए। और इस मन से मेरी कोशिश लगातार रहेगी आप तक सच पहुंचाने की और इस देश के ताने बाने को बरकरार रखने की। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।